इमरान मसूद ने न्यूज 18 पर यूपी विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने के फैसले का समर्थन किया। इमरान मसूद ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। यूपी के लिए तैयार एकदम कांग्रेस। हाँ, हम लोग तैयार हैं, हम लोग जा रहे हैं। नहीं, ये तो फैसला पार्टी का होगा। अविनाश जी कह रहे हैं आपके प्रभारी हैं। नहीं, अभी चुनाव में, पंचायत चुनाव में तो उन्होंने ऐलान कर दिया हम जा रहे हैं अकेले। आगे अभी फिक्स नहीं है। हाँ, विधानसभा में भी कोशिश तो हम करेंगे। मसूद साहब लेकिन चाहते हैं कि सिंगल लड़े। हाँ, मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ। मैं बिल्कुल है, देखिए, जब तक आप एक मैसेज देते रहोगे कि साहब आप बीजेपी को हराने के लिए मोर्चे बना रहे हैं, ये बीजेपी कभी नहीं हारेगी। अरे लड़ो सब लोग, पता चल जाएगा जिसमें जितना दम है। लड़ो ना सब लोग मिलकर, लड़ो जिसमें जितना दम है, पता चल जाएगा। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने इमरान मसूद के बयान पर कहा, यह कांग्रेस का अपना फैसला है, सपा हर फैसले का सम्मान करती है, यह पूरा मुद्दा पार्टी हाईकमान के सामने है, जैसा फैसला होगा दोनों पार्टियों को मंजूर होगा। देखिए, ये कांग्रेस का अपना फैसला है। कांग्रेस एक पार्टी है, वो अपना फैसला ले सकती है। तो कांग्रेस ने अपना फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी तो हमेशा से जमीन पे रहती है, जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच में रहती है और अपने लोगों के साथ काम करती है। अब जहां तक उनका कांग्रेस का जो फैसला लिया है, कांग्रेस के अपने हिसाब से लिया होगा। समाजवादी तो अपना चुनाव लड़ते ही है। मोहिबुल्लाह नदवी के जिहाद वाले बयान को लोकसभा की कार्यवाही से हटाने के बाद अब उस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने बयान की आलोचना करते हुए कहा, क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता के बयान का विरोध करेंगे? वहीं सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि मोहिबुल्लाह नदवी का बयान बिल्कुल सही है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। जिहाद वाला बयान मच गया है सियासी घमासान। तो मोहिबुल्लाह नदवी का बयान बिल्कुल सही है, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, यह कहना है सपा सांसद अफजाल अंसारी का। दरअसल नदवी के जिहाद वाले बयान को लोकसभा की कार्रवाई से हटाने के बाद उस पर सियासत शुरू हो चुकी है। इस प्रकार से इंडी गठबंधन के नदवी जी ने कल कहा कि अब तो जिहाद पार्लियामेंट तक आ गया है। जब जब जुल्म होगा, जब जब हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रहार होगा, हम जिहाद करेंगे, और वो भी पार्लियामेंट के प्रांगण में कह रहे हैं। क्या वाकई राहुल गांधी आज हिंदू धर्म के लिए जिस प्रकार के अपशब्द का प्रयोग किया गया है उसके लिए बोलेंगे, या गलत नहीं बोला है? और न नदवी साहब ने गलत बोला है, न मदनी साहब ने गलत बोला है। हमारे हिसाब से जो मौलाना मदनी साहब ने कहा है कि जब जब जुल्म होगा तब अत्याचार और जुल्म के खिलाफ उसका विरोध करना ही उसका नाम जिहाद है। आपकी परिभाषा अलग है। आप अपने पसंद से जब चाहे जिहादी को गले लगा लो, आप अपने पसंद से जब चाहे जिहादी के ऊपर लानत कर दो। वहीं मोहिबुल्लाह नदवी पर निशिकांत दुबे ने कहा कि ऐसे बयान देने वाले सभी बांग्लादेशी समर्थक हैं, इनका इलाज जल्द होगा। सभी बांग्लादेश के समर्थक हैं और वो चाहते हैं कि बांग्लादेशी वोटरों के साथ भारत के चुनाव को प्रभावित किया जाए, और इस कारण से उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। सबों का इलाज ठीक हो जाए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने बड़ा बयान दिया। न्यूज 18 से खास बातचीत में डॉक्टर के लक्ष्मण ने बताया कि संसद सत्र के दरमियान ही यूपी बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा और यूपी के साथ कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा होगी। एक बड़े दल के नाके उभर के आए हमारे भारतीय जनता पार्टी। 14 करोड़ सदस्य हमारे दल में। इस तरह 10 लाख बूथों में लगभग 9 लाख बूथों में कमेटी गठित हुआ। लगभग आज 18,000 यहाँ हमारे मंडल कमेटी में 17,000 कमेटी गठित हो गया, और 1,000 के ऊपर जो जिला संगठन के माध्यम से जिला अध्यक्ष चुनना है उसमें भी 900 के ऊपर हो गया। सिर्फ बचा एक 7-8 राज्य बचेगा, तुरंत होगा यूपी के साथ कर्नाटका जो भी बचे हैं, और सही समय में हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, जल्दी हो गया।
16 तारीख से खरमास शुरू हो रहा है। चर्चा ये भी है कि बीजेपी खरमास के वक्त कोई बड़े फैसले नहीं लेती है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है 16 तारीख से पहले घोषणा हो सकती है या जनवरी में 14 जनवरी के बाद टल सकता है? नहीं, तारीख तो नहीं बताएंगे मगर जल्दी से हो जाएगा। अगर पूरा तैयारी है, अब सदन भी चल रहा है, हो सकता है सदन के बीच में हो सकता है, सदन के बाद हो सकता है, कभी भी हो सकता है, मगर होना सही है। सुप्रीम कोर्ट ने बरेली में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। तौकीर रजा के करीबी के बारात घर को तोड़ने पर रोक लगाई। 1 हफ्ते तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। आपको बता दें, नक्शा पास नहीं होने को लेकर तौकीर रजा के करीबियों के बारात घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अगर आप कार चलाते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि आपका चालान सिर्फ रेड लाइट जंप करने या फिर ओवर स्पीड या सीट बेल्ट ना पहनने के अलावा दूसरी वजहों से भी कट सकता है। दिल्ली पुलिस ने उन लोगों के भी चालान काटे जो सिगरेट पीते हुए ड्राइव करते पकड़े गए। जिनके भी चालान कटे हैं, उन्होंने काफी तेज आवाज में कार के भीतर गाने बजा रखे थे। यहां तक कि टूटे वाइपर और कार में ज्यादा सामान भरने पर भी लोगों के चालान काटे जा चुके हैं। ऐसे लोगों से 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक का जुर्माना वसूल किया गया है। नोएडा में एक साथ 10 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर कमिश्नर ने यह कार्रवाई की है। एक्सप्रेसवे पर पीआरवी गाड़ियों की रैंडम चेकिंग में गैर हाजिर मिलने पर एक्शन हुआ। डायल 112 के प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर किया गया। राहुल गांधी ने सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल भारत आता है तो विपक्ष के नेताओं को उनसे मिलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी का कहना है कि तरीका लोकतंत्र के खिलाफ है। राहुल ने अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकारों का उदाहरण देते हुए कहा, उस समय ऐसा कभी नहीं होता था। विपक्ष के नेताओं को पूरी आजादी थी, वो विदेशी मेहमानों से मिल सकें, अपनी बात रख सकें। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर आरोप, विदेशी प्रतिनिधिमंडल से मिलने नहीं दिया जाता। सरकार इनसिक्योर है, देश को विपक्ष भी रिप्रेजेंट करता है। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ है। रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। कासगंज से